बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद के कॉलेज व कैंपस को मिलिंद और नागसेन का नाम क्यों दिया, इस बारे में आज हम बात करेंगे। 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। बाबा साहब शिक्षा के बड़े हिमायती थे। बाबा साहब ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और शिक्षा के महत्व को जाना था, और इसलिए वे चाहते थे कि उनके लोग अधिक से अधिक शिक्षित हो। समाज की उन्नति के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। सामाजिक उन्नति के इस महावाक्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को प्रथम स्थान दिया था। इसलिए 1945 में उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय का निर्माण किया। 12 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर बाबा साहब ने अपने भाषण में मिलिंद व नागसेन के नाम को लेकर कहा था कि मिलिंद एक बैक्ट्रिया का ग्रीक राजा था। उसे अपनी विद्वत्ता पर बहुत गर्व था। उसकी यह मान्यता थी कि ग्रीक जैसे विद्वान दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेंगे। उसने दुनिया को चुनौती दी थी। अंत में उसे लगने लगा कि किसी बौद्ध भिक्षु से शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कोई भी उससे वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं था। राजा मिलिंद यानी मिनेंडर सामान्य मनुष्य था। वह कोई ज्ञानवान या बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं था। केवल राज्य का कामकाज चलाना ही उसे आता था, परंतु कोई भी उसके साथ शास्त्र चर्चा या बौद्धिक चर्चा के लिए तैयार नहीं होता था। जब उसे पता चला कि बौद्ध भिक्षु अत्यधिक विद्वान होते हैं और वे किसी भी व्यक्ति से शास्त्रार्थ कर उसे हरा देते हैं, तब वह भिक्षु नागसेन के साथ शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुआ। राजा मिलिंद की चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा नागसेन ने भी निश्चय किया, फिर चाहे उसकी जीत हो या हार। बाबा साहब आगे अपने भाषण में बताते हैं कि भिक्षु नागसेन ने आयु के 7वें साल में अपने माँ बाप का घर त्याग दिया था। ऐसे नागसेन ने भिक्षुओं के आग्रह को स्वीकार किया और फिर इस प्रकार राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच शास्त्र पर चर्चा और वाद विवाद हुआ, जो काफ़ी लंबे समय तक चला और उसमें राजा मिलिंद की पराजय भी हुई, यानी कि वह नागसेन से हार गया। उस चर्चा पर एक पुस्तक भी उपलब्ध है। उस पुस्तक को पाली भाषा में मिलिंद पन्ना कहा जाता है। इस पुस्तक का मराठी और हिंदी में अनुवाद मिलिंद प्रश्न के नाम से उपलब्ध है। यह पुस्तक विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवश्य पढ़नी चाहिए, ऐसी इच्छा भी बाबा साहब ने व्यक्त की थी। इस पुस्तक में शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए यह भी बताया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि इस कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज रखा है, तथा यह जिस परिसर में है उस जगह का नाम नागसेन वन रखा है। केवल राजा मिलिंद वाद विवाद में हार गया था, वो पश्चात बौद्ध हो गया था, या वह हार गया था इसलिए इस कॉलेज का नाम मिलिंद के नाम पर मैंने नहीं रखा है, बल्कि मिलिंद बाबा साहब को उसके इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी के लिए अधिक प्रिय लगता है। उसका आदर्श सभी ले, इसलिए यह नाम रखा है, ऐसा बाबा साहब बताते हैं। अच्छे छात्र के तौर पर मिलिंद और एक उत्तम शिक्षक के तौर पर भिक्षु नागसेन एक अच्छा उदाहरण होने की बात भी उन्होंने कही थी। किसी शिक्षा संस्थान को किसी उद्योगपति ने पैसे दिए, इसी कारण उनके नाम पर संस्था का नाम रखना बहुत ही अनुचित है, ऐसी उनकी राय भी थी। बौद्ध धर्म धारण करने वाले मिलिंद का नाम इस महाविद्यालय को देने का एक दूसरा कारण भी है। वह यह है कि भोजन की तरह विद्या भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। विद्या का लाभ हर एक को मिलना चाहिए। यह उदार विचार सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने ही व्यक्त किए हैं। इसलिए जिन असंख्य लोगों को अनेक शताब्दियों तक अज्ञानी रखा गया था, उन्हें ज्ञानवान बनाने में बुद्ध या उनके शिष्यों के नाम का स्मरण करना स्वाभाविक था। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद व नागसेन के नाम को लेकर अपने विचार रखे थे। दरअसल बाबा साहब इस कॉलेज से आदर्श छात्र व आदर्श गुरु परंपरा कायम करना चाहते थे। विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री, इन 5 तत्वों के अनुसार महाविद्यालय के हर एक छात्र को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। वे चाहते थे कि मिलिंद कॉलेज एक संस्कार केंद्र बने, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद व नागसेन का नाम कॉलेज को दिया था।